अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से एसआईटी फिर से पूछताछ करेगी। प्रतापगढ़ जेल में शूटर से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने तीनों शूटर से जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। बता दें, एसआईटी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। बता दें, एसआईटी हत्याकांड के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिर से पूछताछ करना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि कौन से सवाल हैं जो एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछ सकती है। सवाल नंबर 1, एसआईटी सनी से पूछताछ करेगी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था तो कैसे दूसरे शूटर से बातचीत कर रहा था। इस बीच ये भी बड़ा सवाल होता है, सनी ने कहा कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था तो कैसे उसने बाकी शूटर से बातचीत की। ये बड़ा सवाल है क्योंकि बिना फोन पे बातचीत किए किस तरह से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, इस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। दूसरा, जितेंद्र गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दी थी। ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि जो जिगाना पिस्टल है वो भारत में तो नहीं मिलती, तो उसकी जो सप्लाई है वो बाहर से ही होती है। और गोगी गैंग एक बहुत बड़ी गैंग है जिसमें कई माफियाओं के नाम जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जिगाना पिस्टल गोगी गैंग से मिली है तो गिरसान पिस्टल कहां से आई, क्योंकि गिरसान पिस्टल भी भारत में नहीं मिलती। तो ऐसे में गिरसान पिस्टल कहां से आई, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं वारदात में इस्तेमाल हुई देसी पिस्टल का इस्तेमाल किसने किया। अगर हादसे के दौरान गिरसान और जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा था तो यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि देसी पिस्टल का इस्तेमाल कौन कर रहा था। कहीं इन तीनों के अलावा भी कोई और तो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। वहीं एक और सवाल खड़ा होता है कि सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाला कौन था। फर्जी आधार कार्ड क्यों और कब बनवाया गया था। अब क्योंकि फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया है तो वो ऐसे ही हवा में तो बन नहीं गया होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए जिन कागजों की जरूरत होगी वो किस तरह से प्रोवाइड कराए गए, ये बड़ा सवाल होता है। क्या फर्जी आधार कार्ड बनाने में किसी और ने उसकी मदद की, क्योंकि जब तक आधार कार्ड बनेगा और जब तक किसी और की मदद नहीं होगी तो किस तरह से इस फर्जी आधार कार्ड को बनवाया जाएगा। तो इस बीच ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी और ने उसकी मदद की, और अगर किसी ने उसकी मदद की तो फिर वो कौन है जिसने की उसकी मदद की। डमी वीडियो कैमरा और चैनल की माइक आईडी कहां से मिली थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चैनल की माइक आईडी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में उसे चैनल की माइक आईडी किसने दी, ये बड़ा सवाल है। अब एसआईटी इन सवालों के जब जवाब उनसे मांगेगी तो उनके क्या कुछ जवाब इन सारे सवालों पर निकल कर आएंगे, ये बात अब देखने वाली होगी। आपको बता दें, इसके अलावा एसआईटी अतीक और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन शख्स हैं, इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी मौके से पकड़े गए तीनों शूटर्स के नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट की भूमिका तैयार कर रही है। शूटर्स ने जेल में हुई पूछताछ में अगर सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो फिर एसआईटी इनका नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अर्जी दाखिल करेगी। एसआईटी ने अतीक अशरफ मर्डर केस को लेकर अब तक करीब 70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी इन्हीं बिंदुओं पर प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटर से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि एसआईटी वारदात के बाद इन शूटर्स को 5 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों का दावा है कि कस्टडी रिमांड में एसआईटी इन शूटर से कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर सकी थी। आपको बता दें, 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में कॉल्विन अस्पताल में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज थाना पुलिस दोनों को लेकर मेडिकल कराने पहुंची थी। हत्या के बाद ही शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने मौके से ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पहले नैनी सेंट्रल जेल भेजा था, जहां से उन्हें प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट करा दिया गया था। बता दें, 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर शूटर से एसआईटी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी में डीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।